वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो एक और नई जानकारी में लेकर के आ गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी इसमें बहुत ऐसे सारे अभ्यर्थी हैं जिसको बहुत कन्फ्यूजन है कि बीपीएसएम और बेल्ट्रॉन में, यानी ये बीपीएसएम क्या है, साथ ही बेल्ट्रॉन क्या है। तो आज के वीडियो में यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन क्या है, साथ ही बीपीएसएम क्या है। और जो अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि बीपीएसएम के माध्यम से जो 2019 में इसका भर्ती आया था, 18 में और 19 में ज्वाइनिंग का प्रक्रिया हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिसका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था वो जिला स्तर पे पैनल बना, लेकिन पैनल जो बन के रह गया और ज्वाइनिंग नहीं हो पाया किसी कारणवश। फिर एक शासी परिषद जी का 29वीं बैठक होता है, 29वीं, और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि आपको जो भी बचे हुए पैनल है जिला में उसका प्रोसेस जो है वो ज्वाइनिंग आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही कराया जाएगा। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो ज्वाइनिंग होगा उसका प्रोसेस हुआ है, एग्ज़ाम हुआ टाइप, इसके बाद रिजल्ट दिया है और टोटल 2131 जो है वो कैंडिडेट अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं। तो उसका ज्वाइनिंग जो है वो आप बीपीएसएम से होने वाला है या फिर बेल्ट्रॉन के माध्यम से होने वाला है या फिर कोई अदर आउटसोर्स के माध्यम होने वाला है। तो आज के वीडियो में ये सारी जानकारी जो है वो आपका कन्फ्यूजन को जो है दूर करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि हम ये बीपीएसएम जो है वो क्या है, यानी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जो है वो क्या है। तो आपको बता दें कि ये बीपीएसएम जो है वो आपको बिहार सरकार का एक प्रशासनिक वेबसाइट है, जिसके अंतर्गत जो है जो भी बिहार सरकार के प्रशासनिक जो लेटर वगैरह होता है वो आपको ये बीपीएसएम के वेबसाइट पे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप आपको बता दें कि अगर आप 2018 में जो वैकेंसी आया इसका जिला स्तर पे जो ज्वाइनिंग हो रहा था और उसमें जो आप ज्वाइनिंग किए होंगे तो वो आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है वो कहलाता है। लेकिन इसी में अगर आप बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी ज्वाइनिंग होता है तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो आपको कहलाता है, यानी डीओ कहलाता है। तो आपको आज जो हम बताने वाले हैं कि अभी बीपीएसएम के माध्यम से 2131 जो है वो अभ्यर्थी आपको पास हुआ है। तो इसमें 2131 जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसका ज्वाइनिंग बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से होगा या फिर बेल्ट्रॉन से होगा। तो ये चीज़, ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपको इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो आपको ये 2131 कैंडिडेट का अभी प्रोसेस जो है वो चल रहा है। केवाईसी का प्रोसेस आपको लास्ट जो है 10 नवंबर तक दिया गया है। जिसका भी कोई त्रुटि वगैरह है तो आप जिला से फॉरवर्ड करा के और बेल्ट्रॉन ऑफिस में वहाँ जमा हो जाएगा, वहाँ से आपको केवाईसी जो है वो सुधार हो करके आप कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने वीडियो बना कर डाल दिया है कि उसको किस तरह से लेटर को फॉरवर्ड करना है, तो वो देख लीजिएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीपीएसएम 2131 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग जो होगा वो हम बता दें कि इसका ज्वाइनिंग जो है वो आपको नहीं बीपीएसएम से होगा और न ही आपको बेल्ट्रॉन से होने वाला है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो आउटसोर्स है, एक बिहार सरकार का उपक्रम है। इसके माध्यम से, यानी बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो है वो आपको सिर्फ मानव बल तैयार किया जाता है। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एग्ज़ाम लेता है, एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग टेस्ट लेता है, टाइपिंग के बाद फिर जब वो पास हो जाता है तो फाइनल पैनल निर्माण करके और मान हो गया तो वो आपको ये अपने पास सुरक्षित रखता है। और जैसे जैसे जिस विभाग से अधियाचना आता है, यानी ज़रूरत पड़ता है, उस विभाग में जो है वो आपको यहाँ से बेल्ट्रॉन के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन जो ज्वाइनिंग जो देता है वो अदर जो है वो आउटसोर्स के माध्यम से, यानी उपक्रम जो है उसके माध्यम से कराया जाता है। जैसे उर्मिला हो गया और बहुत सारा ऐसा है जिसके माध्यम से जो है वो आपको ज्वाइनिंग करवाता है। तो अभी जो है वो 21 से 31 कैंडिडेट का जो है अभी ज्वाइनिंग जो है वो आपको नहीं बीपीएसएम से होगा और नहीं बेल्ट्रॉन से होगा। इसका प्रमाण आपको हम दे रहे हैं कि जब आप केवाईसी जो किए होंगे तो उसमें आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको दिया गया है कि हम ये, जब तक आप वो टिक नहीं लगाए होंगे
तब तक आपका केवाईसी नहीं हुआ है। तो उसको हम दोस्तों इसका जो है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप केवाईसी किया है जो 21 से 31 कैंडिडेट में जो भी 1961 का जो केवाईसी हुआ है, तो केवाईसी करने के क्रम में जो है वो EHRMS का पोर्टल खुलता है और इसमें आपका ये हम हाइड कर दिए हैं क्योंकि पर्सनल डिटेल वगैरह है, तो नाम, आपका आईडी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जो है वो आपको दिख जाएगा। तो जब ये 4-5 जो आपका ऑफिशियल था, पर्सनल, कॉन्टैक्ट, एजुकेशनल, है ना, और जॉब प्रिफरेंस, ये पांचों स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टिक जो है वो आपको बॉक्स में टिक लगा करके और तब यहाँ से आप फाइनल सबमिट जो है वो आपको केवाईसी किए होंगे। लेकिन बहुत सारा ऐसे अभ्यर्थी है जो ये चीज़ जो लिखा हुआ है उसको आप नहीं पढ़े होंगे, यानी इसी में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो आपको नहीं बेल्ट्रॉन से होगा, नहीं BPSM से होगा, कोई आपको अदर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSEDC यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या यानी इट्स सर्विस प्रोवाइडर, यानी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो है वो आपको एनी अदर रिलेटेड एंटिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड टू प्रोसेस विथ माय कॉन्टैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट थ्रू सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपका जो है वो ज्वाइनिंग जो है यानी प्रतिनियुक्ति जो है वो आपको कोई अदर, है ना, सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही किया जाएगा, यानी न तो ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगा और न ही BPSM के माध्यम से होगा। इसको आप देख सकते हैं यहाँ टिक लगाने के मतलब कि आई हैली डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दी एप्लीकेशन इज ट्रू, यानी जो भी हम ये इंफॉर्मेशन दिए हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा दिया गया जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है, हाँ, कंप्लीट एंड करेक्ट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी मेरे योग्यता और नॉलेज के हिसाब से ये सब जो है वो हमारा सही है। डिलीट एंड नथिंग हैज़ बीन कंसेल डिस्ट्रॉयड फॉर मी, अगर कुछ गलत किया जाता है ना, या इसमें कि अगर मैं ये डिटेल्स दिए हैं उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो, है ना, इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एनी इन्फॉर्मेशन शेयर, मतलब कुछ बिना बताए कुछ किसी भी समय जो है वो हमको फाउंड कंसेल ऑफ डिस्ट्रॉयड देन बाय एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट कैन बी रिजेक्टेड, यानी ये हमारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा और कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। टर्मिनेट विदाउट एनी पीरियड नोटिस ऑफ कॉम्पेंशन एंड विल हैव टू फेस द पनिशमेंट एज पर लॉ, यानी, है ना, लॉ के हिसाब से आपको जो प्रक्रिया होता है उसके द्वारा जो है वो आपको ये कैंसिल या रिजेक्ट जो है वो आपको किया जा सकता है। साथ ही इसमें आई हेयरली ऑल्सो डिक्लेयर एंड गिव माई कंसेंट दैट द इंफॉर्मेशन शेयर बाय मी, यानी जो भी हम ये इंफॉर्मेशन दिए हैं उसका उपयोग कैन बी यूज बाय, है ना, यानी इसका उपयोग कौन करेगा, BSEB यानी बेल्ट्रॉन करेगा, यानी आपके करने के टाइम में आप जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं, है ना, पर्सनल, एजुकेशनल, कॉन्टैक्ट, इसके बाद आपका जॉब का प्रेफरेंस, तो उसका उपयोग जो है वो आपको यहाँ पे ले लिया है, कौन लेगा, बेल्ट्रॉन, यानी बेल्ट्रॉन उस यूज, है ना, इंफॉर्मेशन का उपयोग यूज बाय बेल्ट्रॉन इन इट्स सर्विस प्रोवाइडर, वो अपने बेल्ट्रॉन का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो या एनी अदर रिलेटेड, है ना, एंटिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रोसेस विथ माय कॉन्टैक्ट बेस एम्प्लॉयमेंट, यानी जो भी आप कॉन्टैक्ट बेस पे आप जॉब कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा आपका, उसमें ये यूज जो है वो आपको किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर साफ साफ दिख रहा होगा कि आपका ये जो है 2131 कैंडिडेट है उसका जो है वो ज्वाइनिंग आपको नहीं BPSM देगा, नहीं बेल्ट्रॉन देगा, कोई अदर, यानी बेल्ट्रॉन का ही अदर ये सर्विस प्रोवाइडर है उसके माध्यम से आपको, या उसके माध्यम से यानी उर्मिला के माध्यम से ही आपको जो है वो आपको प्रतिनियुक्ति दिया जाएगा। तो ये सर्विस प्रोवाइडर का जो नियम शर्त है वो क्या कह रहा है, तो आपको हम अभी बताएंगे कि इसमें जब ज्वाइनिंग मिलता है बेल्ट्रॉन के थ्रू तो उसका क्या नियम शर्त है और कैसे है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी 2131 जो कैंडिडेट है उसका ज्वाइनिंग नहीं बेल्ट्रॉन से दिया जाएगा, ना ही आपको BPSM से मिलने वाला है, यानी बेल्ट्रॉन का ही अदर सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके माध्यम से जो है वो आपको, यानी उर्मिला के माध्यम से आज तक जो भी जितना भी ये ज्वाइनिंग हुआ है बेल्ट्रॉन के माध्यम से वो उर्मिला के माध्यम से ही करवाता है। और उर्मिला जो है वो अपना सेवा शर्त जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो है हमारा ज्वाइनिंग है लेटर, इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, यानी बिहार सरकार का
उपक्रम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला पंचायत है ना, राज शाखा सचिवालय पटना विकास भवन तीसरा तल्ला, यानी इसके आलोक में विषय जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियमित पारिश्रमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराने के संबंध में है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय आपके पत्रांक यानी इसका पत्रांक जो है और दिनांक 2022 में ही आलोक में निर्देशानुसार निम्नलिखित यानी 22 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा सर्विस प्रोवाइडर है ना मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्मिला है जो आपका यहाँ दिख जाएगा कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है ना प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर कार्य किए जाने हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी प्रतिनियुक्ति आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो है वो आपको किया जा रहा है। तो टोटल आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 22 डाटा एंट्री ऑपरेटर का एम्प्लॉय आईडी, कैटेगरी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और इस तरह से 22 का जो है वो आपको प्रतिनियुक्ति किया जा रहा है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इसका जो है वो आपको उर्मिला का जो शर्त है वो क्या है, सेवा शर्त, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है, यानी ये बेल्ट्रॉन का कर्मी नहीं है, साथ ही है ना बेल्ट्रॉन का कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। यानी जब आप ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से उर्मिला है ना सर्विस प्रोवाइडर जो है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जब आप है ना ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपका ज्वाइनिंग में लेटर में आपको ये सेवा शर्त जो है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ कह रहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है हाँ कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी ईपीएफ है ना ईएसआई आदि वैधानिक कटौती तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन की जिम्मेदारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का है। यानी जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो इसका जो भी आप सैलरी मिलेगा आपका और ईपीएफ पीएफ वगैरह जो कटेगा तो इसको जमा करने का जिम्मा जो है वो आपको नहीं बेल्ट्रॉन का है नहीं बीपीएसएन का है, जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला है तो इसका जिम्मेवारी रहेगा कि ये आपको उसको जमा करेगा, ये चीज़ आपको लिखा गया है। साथ ही कह रहा है 2 में कि उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुसरण की जिम्मेवारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार के दुराचार कर्तव्यहीनता है ना अक्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकता है। यानी अगर आप किसी भी है ना तरीका से कर्तव्य निष्ठा अनुसरण है ना ये कुछ गलत में आप पकड़ाते हैं तो आपको उसी समय में जो है वो आपको कार्य मुक्त किया जा सकता है तुरंत। साथ ही इसमें 3 में कह रहा है कि यदि निगम यानी बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर का सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। यानी जब आप है ना आपका सेवा समाप्त हो जाता है तो फिर से जो है वो बेल्ट्रॉन अगर चाहे तो आप वो अन्य सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो है वो आपका फिर से ज्वाइनिंग करवा सकता है। साथ ही 4 नंबर में कह रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यालय व्यक्ति की भुगतान देय होगा। यानी आपका सैलरी जो मिलने वाला है वो आपको जिस विभाग में आपको ज्वाइन करवाएगा तो वो विभाग उसको सर्विस प्रोवाइडर को देगा यानी उर्मिला को देगा, फिर आपको उर्मिला जो है वो आपको आपके ट्रांसफ़र जो है बैंक में करेगा। तो ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से जब आप है ना ज्वाइन करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलने वाला है वो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि सर्विस प्रोवाइडर के यानी जिस विभाग से आप काम कीजिएगा वहाँ से सैलरी मिलेगा तो डायरेक्ट वो उस सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा और वो फिर आपको है ना 2 प्रकार के जीएसटी यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी काट करके फिर वो आपको ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से जो है वो आपको सैलरी का जो है वो भुगतान होने वाला है। तो इस तरह से एक और लेटर है तो उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा है ना सरकार के संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार मिशन में जो है वो आपको ज्वाइनिंग कराया गया है। टोटल 40 जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का और यहाँ भी आपको सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से यानी उर्मिला के माध्यम से ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्देशानुसार निम्नांकित 125 है ना टोटल जो है यहाँ पे
125 डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो है वो आपको कराया जा रहा है ना, प्रतिनियुक्ति आरक्षण रोस्टर के आलोक में। तो ये 21 से 31 भी कैंडिडेट है, उसका भी आरक्षण रोस्टर के आलोक में ही कराया जाएगा। तो टोटल जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 125 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो आपको ज्वाइनिंग का ये लेटर है। और इसमें आपको सेवा शर्त में यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सेम चीज़ 125 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और सेवा शर्त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, नहीं सरकारी कर्मी हैं, इस तरह से ये चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है। और इसकी ईपीएफ है ना, यानी ईएसआई जो है वो आपको कटौती सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर का होगा। इसी तरह से ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि भुगतान के विलम्ब में है ना के कारण ईपीएफ ईएसआई आदि कटौती का धनात्मक शुल्क आदि के भुगतान स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ेगा। यानी जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं और वहाँ आपको सैलरी करने में देर कर रहा है, विलम्ब कर रहा है, तो ये ईएसआई ईपीएफ जो होगा उसमें अगर नहीं समय से है ना जमा हो रहा है तो उसका भी जिम्मेवारी जो है वो आपको जिस विभाग में है उसको एक्स्ट्रा शुल्क दे करके वो किया जाएगा जमा, इस तरह से बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी जो मिलने वाला है वो आपको 6 नंबर में बताया गया है कि उपर्युक्त, यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर में उपयुक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधियासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि जीएसटी दिनांक 1/7/17 के प्रभाव से एसजीएसटी यानी 1948 और सीजीएसटी जो है वो आपको 1948 यथा कुल जीएसटी जो है वो आपको 3896 रुपया जो है वो आपको जीएसटी में कटौती हो जाएगा। साथ ही शहीद विपत्र की कुल राशि प्रति माह है ना 25,209 यानी 25,209 रुपया जो है वो आपको विभाग से मिलने वाला है, ये विभाग से मिलेगा। और 3896 रुपया 3896 रुपया आपको जीएसटी है ना, ये बेल्ट्रॉन से आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको 3896 रुपया जो है वो जीएसटी कट जाएगा। यानी आपका जो सैलरी मिलेगा 25,209 में 3896 रुपया जीएसटी में कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर पे दर्शाया गया है कि उपयुक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधियासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि में जीएसटी दिनांक 1/7/17 के प्रभाव से जो है वो आपको एसजीएसटी 1948 और सीजीएसटी 1948 जो है वो यथाकुल 3896 जो है वो सहित विपद की कुल राशि प्रति माह रुपया 25,209 यानी 25,209 रुपया जो आपको मिलेगा विभाग से, उसमें आपको 3800 यानी 1948 और 1948 3896 जो है रुपया आपको जीएसटी में कट जाएगा। साथ ही इसमें कह रहा है यथा ईपीएफ और ईएसआई सेवा शुल्क एवं सेवा कर की राशि है ना 8483 जो है वो आपको है ना ईएसआई और ईपीएफ ये 8483 रुपया जो है वो आपको पीएफ में जो कट जाएगा और बच जाएगा आपका जो है देय राशि जो होगा 8,483 रुपया जो है कटौती ईपीएफ में, उपरांत शेष राशि कुल 17,057 यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17,057 रुपया जो है वो आपको है ना अकाउंट में मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को भुगते होगा सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर बढ़ाने घटाने पर है ना समय संशोधित किया जाएगा। यानी अभी जो है वो चल रहा है वो आपको 25,209 रुपया विभाग से मिलता है और विभाग से मिलने के बाद आपको 3896 रुपया जीएसटी में कट जाएगा। साथ ही 84 से 83 रुपया ईएसआई और ईपीएफ में जो है वो आपको कटने वाला है और ये दोनों कट करके 25,209 में से आपको 17,057 है ना
₹17,057 जो है वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 17,057 साथ ही आपको है ना 10% का जो मूल वेतन होगा उसमें इंक्रीमेंट जो होता है एक साल में, है ना, एक साल में आपको मिलने वाला है 10% का इंक्रीमेंट भी आपको साथ में होता है। तो इस तरह से ये 2131 जो भी कैंडिडेट है वो अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको उसको मिलने वाला जो है वो ₹17,057 जो है अकाउंट में मिलने वाला है। साथ ही आपको ये ₹25,209 विभाग के द्वारा मिलेगा, उसमें 3896 कट जाएगा, है ना, जीएसटी में, और 8483 जो है वो ईएसआई और है ना ईपीएफ में कट करके उसको शुद्ध भुगतान राशि जो होगा वो आपको ₹17,057 मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि जो भी 21 से 31 कैंडिडेट है उसको ज्वाइनिंग नहीं बीपीएसएम से होगा, नहीं बेल्ट्रॉन से होगा। बेल्ट्रॉन का जो सर्विस प्रोवाइडर है उर्मिला के माध्यम से है, उसी से आपको ज्वाइनिंग कराने वाला है। तो इस तरह से अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन या मन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके हमसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ इसी तरह के नए वीडियो।